पहले वैसे ही मिट्टी सुट के तो चले गए हैं जी। 10-15 दिन तो पानी खड़ा रहा है, तो ना कोई गड्डी गुजरन ना कोई मोटरसाइकिल। सानू कुछ अपनी दुकानदारी करने की बजाय असीं उन्हां दी हेल्प करते हैं जी। कोई मोटरसाइकिल किसी का बच्चा डिग जाना जी। अस्सलाम वालेकुम, समाजी अक्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सरानी, और आज हम बात करने जा रहे हैं लशारी शरीफ गांव के मसाइल के हवाले से। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये अड्डा है लशारी शरीफ का। यहाँ पे बस स्टैंड भी था पहले, लेकिन अब क्योंकि ये रोड बन रहा था, 1 माह पहले इसकी खुदाई शुरू हो गई थी, दरमियान में बारिश आई, उससे पहले जो है बहुत बुरे हालात थे। ये रोड का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद बात की जाए यहाँ की नालियों के हवाले से, तो यहाँ पे नालियाँ जो हैं वो बिल्कुल ओपन हैं, मतलब कि उसके ऊपर वो कोई कवर जो लगाया जाता है या सेल रखी जाती है, वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो नालियाँ उबलती हैं और बाहर सड़कों पे आती हैं। बारिश का पानी आए उसकी वजह से लोग तंग, और बहुत बुरा निज़ाम है। इसके अलावा यहाँ का जो स्कूल है, यहाँ के स्कूल के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ के स्कूल की जो दीवार है वो गिर गई है, अभी तक वो नहीं बन सकी। शायद हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको दे सके। अभी तो वैसे ही निगरान हुकूमत आई है, तो क्या किसी ने पैसा देना यार पाकिस्तान की आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए। अभी आपको सबसे बड़ा मसला बताने लगा हूँ वो ये है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये रोड तकरीबन 1 माह हो गया इसको बनते हुए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो ये सीवरेज का निज़ाम है। अभी तक ये रोड तकरीबन 1 माह से 2 माह तकरीबन हो चुके हैं जो ये रोड है ये बनना था, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। जब इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई पता ही नहीं है। अभी ये देखिए, ये सीवरेज का निज़ाम है, पानी यहाँ से इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी नाला नहीं बना। इसका मतलब है कि जब इलेक्शन शुरू होंगे तब पास जो हुक्मरान होंगे या MNAs होंगे या MPAs या उम्मीदवार होंगे, वो आएंगे और कहेंगे यार हम आपका रोड बना देते हैं, वोट हमें दें। तो ये इसलिए शायद रुका हुआ है कि अभी तो इलेक्शन भी आपको पता है कि इलेक्शन जो है फरवरी के अंदर जाके इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये रोड जो है 6 महीने बनने की मुझे तो उम्मीद नहीं है। तुसीं मैनूं ये दसो कि ये रोड ना बनन नाल तुहानूं की मसला होया? कोई थोड़े कारोबार फर्क पिया है या नहीं पिया? कारोबार जी है नहीं, कहीं नहीं जी, बंद है नहीं जी, राह रू है कोई नहीं जी। बारिश आ जाए बड़ा मसला होंदा है जी। इत्थे हुण आ वट्टे रोड़े उड़ के पत्थर लगदे पैणगे जी। किहड़ी कोई वड्डी शाय लगदी है जी, वो उड़ के रोड़ा पौंदा जी, कदे लत्त वाला पाए, कदे ढिड्ड वाला पाए, कदे ढूई वाला पाएगा। तो बड़ी परेशानी है जी सानू आ रोड दी जी। मेहरबानी की जाए तो रोड जो है ना जी ये सही किया जाए। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड एक काफ़ी लोग ये दसते पे इत्थे लशारी शरीफ गाँव दे विच ट्रांसफार्मर बड़े सड़ते ने, कोई है यो जी गल? नहीं, ट्रांसफार्मर सड़ते हैं जी, तो बारकैफ जो है ना जी हो गया इनकी काविश नाल, चौधरी नदीम अब्बास बेटे की काविश नाल वो जनाब जी ठीक हो गया मसला। मजीद जो सानू मसला है ना जी है रोड का है जी। तो मेहरबानी की जाए, साढ़े कारोबार बंद होए पैन जी। तो जो है ना ये गौरमेंट नूं निगरान नूं चाहिए जी, ये जो है ना सैट होनी चाहिए रोड। अच्छा, इत्थे लशारी शरीफ अड्डा है तो बस स्टैंड होंदा सी, वो कित्थे चला गया? वो जी हुण रोड खराब होने नाल हर बला बंद हो गई। हुण कोई कोले खड़ोता है, कोई सतगरे खड़ोते हैं, कोई किधर ही खड़ोते हैं। इत्थों अड्डे से भी कोई नहीं प्रोग्राम। बारिश आवे तो की निज़ाम होंदा इत्थे? बड़ा मसला खराब है, गाह के आउंदा ही नहीं, बंदा ही नहीं लग्या जांदा। अच्छा, मस्जिद साडे नाल है, उत्थे बड़ा मसला खराब बन जाता, बारिश आ जाए। रोड का तो बड़ा मसला बनया जी। पहले महीना तो साड़ियाँ दुकानों के अगे ना जी रोड पट के अगे सुट दिते हैं सारे पत्थर जी। महीना तो असीं वैसे ही बंद रहे हैं। उन्हें दूसरा महीना फिर चल रहा, रोड सारा खराब है, गड्डियां जनाब गट्टा आते है, पत्थर उड़ के ते बड़ा काम खराब है। छोटे छोटे बच्चे नहीं हो रोज़गार है, लेकिन पहले महीना तो दुकाना वैसे ही है ना जी, पत्थर फुट के साड़ी दुकानें शटर अगे सुट दिते हैं। अजर भी मेरी दुकान तुसीं वेख सकते अगे मेन उवें पे हुए ने। तो मेहरबानी की जाए, ठीक हो जाए, और सानू कोई जो इतने काम करन आया उन्होंने को पूछा भी किदन काम दा शुरू है, कोई है थोड़ा MNA कोई MPA ना कोई लापता रुपता? नहीं, MP MNA तो नहीं, ठेकेदार, लेकिन वैसे उनका भी कोई शेड्यूल नहीं है जी। पहले महीना तो ही उन्होंने रोड पट के तो सट दिता जी। तो बारिश आई तो असी चलो दुकानदार तो गुजारा कर जाने, लेकिन जेडे गुजरन वाले औरतां पिछे मोटरसाइकिलों से बैठी होंगे बड़े परेशानियां जी। पहले तो हम पत्थर कोई ठीक किया ही नहीं, इस तो पहले वैसे ही मिट्टी सुट के तो चले गए हैं जी। 10-15 दिन तो पानी खड़ा रहा है, तो ना कोई गड्डी गुजरन ना कोई मोटरसाइकिल। सानू कुछ अपनी दुकानदारी करने की बजाय असीं उन्हां दी हेल्प करते हैं जी। कोई मोटरसाइकिल किसी का बच्चा डिग जाना जी, किसी के माई पिछू जी। तो लेकिन मसला ठीक नहीं है। दसो कि इत्थे सीवरेज का मैनू निज़ाम नहीं नज़र आ रहा, तुहाडा की ख्याल है? सीवरेज सिस्टम तो बड़ा ही खराब है ना जी। यह साडी मेन मस्जिद है जी अड्डे वाली जी।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਨ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੀਡਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ MNA MP ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਸਣ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ MP ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ MP ਕਿਹੜਾ ਤੇ MN ਕਿਹੜਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਰ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਸਕੂਲੇ ਕੱਟੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਕਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਡੂੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਪੱਥਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ DCO ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੇੜੀ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ MNA MP ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ ਕਰ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਆ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ MP ਆ ਕੇ ਪੈ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ MNA ਆ ਕੇ ਪੈ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹੇ ਜੇ? ਆ ਗਏ ਆ DCO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਧ ਪਹਿਲ ਸਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਣਨ? ਉਮੀਦ ਹੈ DCO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵਣ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਆਕੇ ਤੇ बढ़ना वरना ये कोई नहीं उम्मीद। यार कोई बंदा सोचता ही नहीं लिशारी पिंड दी पर रोड खराब, सारे पानी घर सारे तबाह हो गए ने। कोई बंदा आंदा ना कोई MP आंदा ना कोई MN आंदा ना कोई साडी हुकूमत है। अच्छा, तो जलील होए पे सारे। अच्छा, पिछले बारिशां दे दिन किवें गुजरे तुहाडे? केड़े बादशाह? आज पिछे बारिशां होईयां तो पानी खड़ा। खराबी बनी यार, बहुत ज़्यादा खराबी। आ दुकानां भी तो सारियां जा गईयां, तबाह हो गया अर्श। अच्छा, तुसी की काम करदे हो? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ लिया है रस्ता ही नहीं, तेल किधर लेना। मेन सड़क है या मेन रोड है नाज़रीन, क्योंकि यहाँ से आप सैयदवाला भी जा सकते हैं और इसी रोड से जो है आप आगे जड़ावाला और बाद में फैसलाबाद भी जा सकते हैं। ये मेन रोड है और ये मेन रोड का जो हाल है आप देखें, अगर बारिश आ जाती है तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि वो सामने जो घर आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक जो है वो पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा है कि औरतें गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अभी और देखें, मैं आपको एक बहुत आम बात बताने लगा हूँ। यहाँ पे जो नमाजी लोग होते हैं उनके कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं, पलीद हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे गंदा नालियों का जो पानी है वो जमा होता है, उसकी वजह से जो नमाजी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये मस्जिद है अड्डा वाली, तो यहाँ पर जो नमाजी आते हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आते हैं जब बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। तो अभी बारिश हुए भी तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, ये पानी देखें अभी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। ये मेन रोड है। गांव के अंदर मसाइल तो बहुत हैं लेकिन उसका सलूशन कभी कोई नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो हैं वो जल जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं, कोई आता नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि हम आपको बताएंगे कि मीटर रीडर क्या आपका मीटर काट सकता है, मीटर रीडर आपका मीटर काट के अपने साथ ले जा सकता है, या इसके अलावा मीटर रीडर अगर आपका मीटर काट के अपने इदारे में रखता है तो क्या उसके ऊपर कौन सी दफ़ात लगती हैं और कौन सा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, इसके हवाले से हम एक वीडियो बनाएंगे। लो नेक्स्ट वीडियो होगी। अभी लशारी शरीफ के कुछ मसाइल हमने आपसे शेयर किए हैं, आगे मसाइल जो हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सलूशन जो है वो भी आए। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सरानी, कैमरा मैन अली नूर के साथ इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।